सो गाइज वेलकम बैक टू माई इंग्लिश क्लास। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य की इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, जैसे कि शायद वह जा रहा है, शायद मैंने उसे नहीं देखा, शायद वे सो रहे हैं और शायद नेहा खाना बना रही है। तो यहाँ कॉमन क्या, यहाँ कॉमन है शायद, यानी कर्ता किसी काम को कर रहा है या कर चुका है या करेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शायद पक्का हम नहीं बता सकते। शायद हम यहाँ शायद बोल रहे हैं। तो आज मैं ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से सिखाने वाला हूँ और आप इतनी आसानी से सीख जाओगे कि ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना भी आप शुरू कर दोगे। और हाँ गाइज, मैंने इसी तरह के 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख जाओगे जो हम अपने रोजाना के हिंदी के बोलचाल में बोलते हैं। तो वाक्य को कैसे बनाते और कैसे बोलते, ये फॉर्मूले के साथ में मैंने अपने इस कोर्स में समझाया हुआ है। तो आप आसानी से इसे 150 रुपीज में खरीद करके इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं गाइज कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूले का उपयोग करते हैं जो है मे बी का ही मतलब होता है शायद। तो सबसे पहले हमें मे बी लगा देना है, क्योंकि उसी का मतलब होता है शायद। फिर उसके बाद हम एक सेंटेंस लगा देंगे जो हमें सिचुएशन के हिसाब से बोलना होगा। तो यहाँ कॉमन क्या रहेगा, मे बी फिर प्लस सेंटेंस। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब वाक्य को बनाना सीखते ताकि आपके लिए वाक्य बनाने आ जाए। तो पहला वाक्य है कि शायद वह जा रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, वह जा रहा है, लेकिन शायद हम भी पक्के नहीं है, शायद वो जा रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे मे बी। सबसे पहले हम लिख देंगे मे बी यानी शायद, मे बी यानी शायद। अब वह जा रहा है तो लिख देंगे ही इज गोइंग, यानी वह जा रहा है। तो शायद वह जा रहा है तो ही इज गोइंग। नेक्स्ट है शायद उसने मुझे नहीं देखा। शायद उसने मुझे नहीं देखा, मुझे ऐसा लगता है शायद। अब देखा भी होगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने मुझे देखा है, इसलिए मैं शायद बोल रहा हूँ। तो शायद यानी हो जाएगा मे बी। तो हम यहाँ लिख देंगे मे बी यानी शायद उसने मुझे नहीं देखा। तो हम लिख देंगे उसने नहीं, ही डिडंट सी मी, यानी उसने मुझे नहीं देखा, शायद उसने मुझे नहीं देखा। नेक्स्ट है शायद वे सो रहे हैं। शायद वे सो रहे, यानी पक्का नहीं है वे सो रहे, लेकिन वो शायद सो रहे हैं। तो मे बी वे यानी हो जाएगा दे, मे बी यानी दे आर स्लीपिंग, यानी वे सो रहे हैं। तो इस तरह से गाइज हम वाक्य को बनाते हैं और बोलते हैं। अब नेक्स्ट है शायद नेहा खाना बना रही है। पक्का नहीं है पर शायद नेहा खाना बना रही है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे मे बी यानी शायद। अब नेहा खाना बना रही है तो नेहा नेहा इज मे बी नेहा इज कुकिंग, यानी नेहा खाना बना रही है शायद। तो इस तरह से गाइज हम वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट है शायद वह खाना खा चुका है। तो क्या लिख देंगे, मे बी यानी शायद। तो मे बी यानी शायद, मे बी वह खाना खा चुका है। तो ही हैज इटन, ही हैज इटन फूड, यानी वह खाना खा चुका है। तो इस तरह से हम बोलते हैं। नेक्स्ट है शायद वह डॉक्टर है। पक्का श्योर नहीं है पर वो डॉक्टर है शायद। तो गाइज इस तरह से हम शायद वाले वाक्य को इंग्लिश में बनाते हैं। ये तो हमने कम ही वाक्य देखा, इसके आधार पर तो आप कई वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हो और रोजाना के बोलचाल में आप बोल सकते हो। तो मिलता हूं गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली क्लास में।